हेलो गाइज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे का एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसका 12 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में जीके का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 100% एक्यूरेट के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। और इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना हुई थी और उनके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और संघ सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लापता लेडीज फिल्म को 2025 में आईआईएफए अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और इस फिल्म का निर्देशक कौन है? तो इस फिल्म का निर्देशक पूछ लिया गया है। तो इसका निर्देशक किरण राव है, देख सकते हो किरण राव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। यह पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है और इसमें टोटल 19 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो मार्च 2025 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफल उड़ान परीक्षण किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्चेड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह परीक्षण उड़ीसा के चंदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया है। और परीक्षण का उद्देश्य है मिसाइल की चुस्ती, विश्वसनीयता और सटीकता को परखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीका अध्यक्ष चुनी गई है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को पहली महिला चुनी गई है मार्च 2025 में। ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है। और यह एक क्रिस्टी कोवेंट्री एक पूर्व जिम्बाब्वे तैराकी है जिन्होंने 2004 और 2008 के ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था? तो लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक शाहजहां था। और 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किला का निर्माण का आदेश दिया था और यह 1648 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCI का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म देख सकते हैं आप। अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का अर्थ पूछा है तो मैं आपको बता दूं, OCI एक विशेष प्रकार का अस्थायी निवास दर्जा है जो भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। मतलब विदेश से जो भारत आते हैं उन्हें ये दर्जा दिया जाता है जिनका भारतीय मूल से संबंध है। यह भारतीय नागरिकता तो नहीं है लेकिन धारक को भारत में लंबी अवधि रहने का, काम करने का और कई सुविधाओं का लाभ अनुमति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में कौन सा अंग शामिल होता है? तो एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में आपका फूल एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और इसके लिए बताया गया है कि फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है और मादा प्रजनन अंग अंडज होता है। पुंकेसर में परागकण बनते हैं और अंडक में बीजांड बनते हैं। परागकण और निषेचन की प्रक्रिया के बाद बीज और फल का निर्माण होता है। इसका आंसर आपका फूल का एक महत्वपूर्ण अंग होता है एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में विकसित नया अंडर वाटर स्तरीय माइकन कौन सा है? तो हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया अंडर वाटर माइन है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस। और इसके बारे में बताया गया है कि MIGM एक उन्नत अंडर वाटर नेवल माइन है जिसे विशेष रूप से आधुनिक स्टेल्थ जहाजों पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा गैस पाइपलाइन किस चीज का परिवहन करती है? तो मैं आपको बता दूं, यह पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है और यह पाइपलाइन गैस का परिवहन करती है। इसका आंसर आपका गैस परिवहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2 स्थल रुद्ध पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन से हैं?
तो भारत के 2 स्थलरूप पड़ोसी देश आपका नेपाल और भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो भारत का आपका एक सिक्किम राज्य है जो चीन, नेपाल, भूटान तीनों के साथ अपना सीमा साझा करती है, साथ में बांग्लादेश से भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस गैस के संयंत्र के लिए बनाया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1978 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैसों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। इनके मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स कार्बन ट्रेक्लोराइड और मिथेल क्लोरोफॉर्म शामिल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों का नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। इसका आंसर ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो 1857 की क्रांति जो हुआ था, कौन सा कारण नहीं था? उसका आंसर ऑप्शन में एग्जाम के ऑप्शन दिया गया था। कम वेतन और सैनिकों और आम जनता की नाराजगी का बड़ा कारण नहीं था, इसलिए इसे प्रमुख कारणों में शामिल नहीं किया जाता है। देख सकते हो कौन कौन से कारण इसका है, निम्नलिखित में से दिया गया है कि उच्च कर यह एक कारण था। अंग्रेजों की नई भू राजस्व प्रणाली के चलते किसानों पर भारी भरकम कर लगाया जाता था। दूसरा पॉइंट है निम्न वेतन, मतलब कम वेतन। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजी सिपाहियों से कम वेतन दिया जाता था जिससे असंतोष फैला। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, धार्मिक कारण, जो अंग्रेजों की धार्मिक नीतियां एवं ईसाइयों की मिशनरी को बढ़ावा देना भारतीय समाज को नाराज करना था। और नक्सलवाद, अंग्रेजों का भारतीय के प्रति नक्सलीय भेदभाव पूर्ण रवैया जो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त के साथ किसने बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। इसका आंसर भगत सिंह है। और साथ में बताया गया है कि दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंका था। इस बम का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक सरकार का विरोध दर्ज करना और जनता का ध्यान आकर्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एप्लीकेशन फाइलों को व्यवस्थित और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फाइल एक्सप्लोर और इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल डी दबाने के बाद क्या होता है? तो कंट्रोल डी का काम उपयोग किए जा रहे एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। जिससे आपका देख सकते हो, अगर आप वेब ब्राउजर में काम कर रहे हैं तो यह वर्तमान पेज वेब पेज को बुकमार्क में बदल देगा। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो यह फ्रंट फॉर्मेटिंग विंडो खोलता है। और अगर आप यह विंडोज कमांड प्रमोट जैसे लिनक्स, यूनिक्स या फिर कंट्रोल इस समय कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं तो इन ऑफ इनपुट सिग्नल भेजता है जिससे कमांड इनपुट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में निजीकरण का क्या अर्थ है? तो 1991 में जो निजीकरण हुआ था उसका अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो 1991 में निजीकरण का अर्थ है सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों और कंपनियों या सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपना ताकि उनका संचालन, प्रबंधन और स्वामित्व सरकार के बजाय निजी हाथों में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, SC/ST के लिए आरक्षण 2030 तक किस संविधान संशोधन अधिनियम ने बढ़ाया गया है? तो SC/ST के लिए आरक्षण 2030 तक 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के लिए 2019 से बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संशोधन में एंग्लो इंडियन समुदाय के संसद और राज्य विधानसभाओं में नामांकन की व्यवस्था को समाप्त भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपका भारत को विनिर्माण, नवाचार और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य भारत के विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो नारी शक्ति योजना का उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण युवा रोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण युवा रोजगार ग्रामीण विकास रोजगार से सृजन से संबंधित है। ग्रामीण युवा रोजगार का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनकी आजीविका में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भूमि का मुद्दा किस पर आधारित था? तो यह मामला महाराष्ट्र, आंसर देख सकते हैं, यह मामला महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा 8A की संवैधानिक वैधता से संबंधित था, जिसमें प्रॉपर्टी मालिकों की भवन स्थल जैसी संपत्तियों को
सद्गुण किराया के आधार पर अधिग्रहित करना व्यवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपुत्र की परिभाषा क्या है? तो देवपुत्र का परिभाषा होता है देवता का पुत्र या फिर देवताओं का वंशज। प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास में यह शब्द अक्सर कुषाण शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था, जो स्वयं को देवताओं का पुत्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ जाता है? तो किसी भी फाइल को अगर आप डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में पहले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान पुस्तक लेखक आपका मुंशी प्रेमचंद है। इस पुस्तक को मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका शुरुआत अरब में हुई थी, लेकिन भारत में रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने इसे लोकप्रिय बनाया और इसका नेतृत्व किया। यह आंदोलन 1820 के दशक में शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना, ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या बताता है? तो डाल्टन का परमाणु मॉडल बताता है कि किसी भी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों, जिन्हें परमाणु कहते हैं, से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 2025 तक भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से राज्य में है। आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका विधान परिषद है। इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें विधानसभा निचला भाग और विधान परिषद उच्च सदन दोनों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो सबसे शीर्ष स्थान पर आपका आइसलैंड है। और भारत की बात करें तो 148 देशों में से 131वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है और इसका पश्चिमी छोर गुजरात और पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई विधान ऐप कितने राज्य में शामिल है? तो ई विधान ऐप आपका 37 राज्य में शामिल है और मैं आपको बता दूं 28 राज्य में शामिल है। ई विधान एप्लीकेशन का उद्देश्य है एक राष्ट्र एप्लीकेशन के तहत लोकसभा और राज्यसभा सहित सभी 37 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों को डिजिटल बनाना है। वर्तमान में यह 28 राज्य विधानसभाओं में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 18 पूरी तरह से डिजिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सभी चल रहे ऐप्स और प्रक्रिया कहाँ पर संगठित रूप से देखी जाए और प्रतिबंधित की जाती है? तो ये आपको टास्क मैनेजर में देखिए और प्रतिबंधित की जाती है। कोई भी ऐप्स को आप प्रतिबंधित करना चाहते हैं तो टास्क मैनेजर में जाके करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान पोर्ट अधिनियम 2024-25 किस पूर्व अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो हाल ही में संसद और भारतीय वायुसेना विधेयक 2025-24 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापना करना और विमानन क्षेत्र से बड़े सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आपका वायलिन वादक से संबंधित है। आंसर इसका वायलिन वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में ई राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य आपका नागालैंड था। भारत में कागज रहित विधायी प्रक्रिया अपनाने के लिए दिल्ली 28वीं विधानसभा बनी। नागालैंड ने 2022 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। तो इसी पर के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।